Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn about the theorems on proportions that are being given on the page number 58 of your book. The first theorem we have is invertendo, the second one we have is alternando, the third one is componendo and the last one is dividendo. और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो जो एक्सरसाइज में यूज़ हो रहा है that is actually the componendo and dividendo method, right? Basically these theorems are used just to prove the things, और prove करने के लिए यानी आप theorems के proportions के ऊपर आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो अगर आपने वही चीज़ दूसरी साइड पर अप्लाई की है तो जिस तरह इक्वेशन में इट रिमेन सेम इसी तरीके से इट रिमेन सेम ऑन द प्रोपोर्शंस. लाइक अगर मेरे पास देखें इफ़ आई हैव द इन्वर्टेंडो मेथड राइट इन द इन्वर्टेंडो थ्योरम वी हैव दैट इफ ए रेशो बी, ठीक है, कि अगर मेरे पास इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो इन्वर्टेंडो क्या कहता है कि आप इनकी जगह को इन्वर्ट कर दें, रिवर्स कर दें, ठीक है. तो अगर वो बी रेशो ए इस साइड पर होगा तो इस साइड पर भी वो क्या होगा, डी रेशो सी हो जाएगा. ओके, तो ये चीज़ है कि अगर आप उसकी जगह चेंज कर देंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. सेम थिंग गोज फॉर ऑल्टरनेंडो. ऑल्टरनेंडो में भी आपके पास ये चीज़ है, इफ वी हैव ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन ऑल्टरनेंडो मेथड सेज कि अभी इन्वर्टेंडो क्या है कि उसी साइड पर अपनी जगह चेंज करना. ऑल्टरनेंडो का क्या मतलब है कि आपने पूरा ही चेंज कर दिया, यानी अब आप राइट साइड से वैल्यू उठाकर लेफ्ट साइड पर ले गए. तो अगर ए रेशो सी हो जाएगा, ओके, बाय मेथड ऑफ ऑल्टरनेंडो, ठीक है, तो वहां से आपके पास दूसरा क्या होगा, बी इज रेशो डी हो जाएगा, यानी आप इसको इस तरीके से चेंज कर रहे हैं. ओके, अब तीसरा जो है वो आपके पास है कंपोनेंडो मेथड. अब कंपोनेंडो में आपके पास क्या चीज आ रही है कि अगर ए रेशो बी इज प्रोपोर्शनल इक्वल टू सी रेशो डी, ओके, देन व्हाट डज इट हैपेंस, तब क्या होता है मेरे पास, at that situation what happens, in this situation it happens that it's a plus c ratio b is equal to, सॉरी, a plus b उसी साइड से लेनी है, a plus b ratio b is equal to c plus d ratio d, यानी आपने उसके अंदर एक चीज ऐड कर दी, एक रेशो ऐड कर दी. डिविडेंडो में भी सेम चीज है कि आप उसमें से एक चीज क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं. ओके, तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को, उस सिचुएशन में हमारे पास क्या आएगा कि अगर आपके पास a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d है, देन व्हाट डज इट एग्जिस्ट, तब आपके पास आएगा a प्लस c, देन वी से दैट इट्स वन टाइम, और इन अदर वर्ड्स अगर आप इस तरह फ्रैक्शन में से देखें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d हो, देन वी से दैट एक्चुअली व्हाट हैपेंस, इट हैपेंस दैट, अब ये एक दफा प्लस होगा a प्लस बी ओवर a माइनस बी, इसी तरह से ये इधर भी होगा c प्लस d ओवर c माइनस d. दिस मेथड इज एक्चुअली कॉल्ड द डिविडेंडो मेथड. ओके, तो इन्वर्टेंडो क्या था, बेसिकली आप उसकी जगह उलट रहे हैं. ऑल्टरनेंडो में क्या है, आप लेफ्ट साइड राइट साइड चेंज कर रहे हैं. कंपोनेंडो में क्या हो रहा है, प्लस करके रेशो ले रहे हैं. डिविडेंडो में क्या हो रहा है, माइनस करके ले रहे हैं. और कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों मिलाकर क्या चीज बनती है, वो ये बनता है कि a प्लस डी ओवर a माइनस बी, c प्लस d ओवर c माइनस d. So this is what that we are going to use and prove in our next questions. Okay, now this exercise is important, particularly the last questions according to exams point of view. Okay, so coming up here with the question number 1. Okay, coming up here in the question number 1, what we have in the question number 1, what we are given in the question number 1, you are required to prove that, आपने जो result prove करना है, that is a ratio b is equal to c ratio g, and what is given to you, आपके पास given क्या है, that is 4a plus 5b divided by 4a minus 5b, that is
already given. अब this is my given thing, you are going to prove the above one. Okay, तो अगर अब मैं इसको सिंपली किस तरीके से कैलकुलेट करूंगी, अगर तो मैंने इससे ये बनाना होता फिर मैं इसे फ्रैक्शन में लिखती, फ्रैक्शन में लिख के मैं इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई करती, बट राइट नाउ I am given with this one. ठीक है, what I need to go, I need to go back on this. Okay, so by using componendo and dividendo theorem क्या होगा, एक दफा प्लस करेंगे एक दफा माइनस करेंगे, यानी एक दफा इसमें ये चीज प्लस करेंगे 4a प्लस 5b, एक दफा इसमें 4a माइनस 5b प्लस होगा, दूसरी दफा 4a प्लस 5b में से ये वाला माइनस होगा. ठीक है, यानी आप एक दफा न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे और दूसरी दफा न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को माइनस करेंगे. यही चीज आप दूसरी साइड पर अप्लाई करेंगे. यू हैव 4c प्लस 5d फिर प्लस 4c माइनस 5d डिवाइडेड बाय सेम स्टोरी गोज 4c प्लस 5d minus 4c minus 5d. Okay, now see what will happen. आप ब्रैकेट्स ओपन करें, जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b डिवाइडेड बाय, इसी तरीके से देखें 4a प्लस 5b माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 5b. Okay, now when I'll add them up, same thing goes for the right hand side. You will have 4c plus 5d plus 4c minus 5d divided by 4c plus 5d minus 4c plus 5d. What will happen? 5b and minus 5b, they both will be cancelled out. 4a minus 4a, they both will be cancelled out. What is being there? 4a plus 4a will make 8a divided by 5 plus 5 make 10b. दूसरी साइड पर देखें, 5d minus 5d cancel, it's 8c divided by ये दोनों cancel, 5 and 5 makes 10d. अब आप देखें 8 by 10 8 by 10 है, आप बोथ साइड्स को 10 by 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें या आप इसकी कटिंग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो आपके पास इसका आंसर आएगा a over b is equal to c over d. और अगर आप इसको रेशो में लिखेंगे तो a रेशो b is equal to c रेशो d. All the questions are exactly on the same lines, exactly on the same pattern. Try better to try to do by yourself. Like if I need to explain part number 5 fraction is not given to you, तो आप उसे एक दफा fraction के अंदर लिख लें, it would be better for you. ठीक है? Where I have left. Okay जी, same lines, we have all the parts. If I explain you with the question number 5, part number 5 is written in the ratio form, तो हम part number 5 देख लेते हैं. Part number 5 we have is PA plus QB ratio PA minus QB is equal to PC plus QD PC minus QD. Alright, now see what will happen. First of all, this one is given to you in the form of a ratio. So first of all, write it in the form of a fraction. तो हमारे पास क्या आएगा? That is PA plus QB divided by PA minus QB is equal to PC plus QD divided by PC minus QD. Okay. Afterwards, by using the componendo and dividendo method, write it in the form of a
one time positive, one time negative, okay. Now write it one time, open the bracket. When you will open the bracket, what will happen out? PA plus PA, it will make 2PA. QB and minus QB, they both will be cancelled out. यहाँ पर क्या होगा? PA plus QB minus PA और minus and minus plus QB हो जाएगा. In the next step, जब आप इसकी कटिंग करेंगे, सॉरी, ये दोनों कट जाएंगे और आपके पास क्या आ जाएगा? 2QB. 2 और 2 भी कटिंग हो जाएंगे, तो आपके पास सिंपल क्या रह गया? PA over QB. ऑन द सेम साइड्स इसको भी ओपन करें तो ये आपके पास आएगा PC प्लस QD प्लस 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 ही रहेगा, तो PC माइनस QD हो जाएगा डिवाइडेड बाय, आप इसको ओपन करें तो ये आ जाएगा PC प्लस QD माइनस PC एंड माइनस माइनस प्लस QD. ओके, अब आप इसकी कटिंग करें तो PC और माइनस PC दे बोथ विल बी कैंसल्ड आउट. QD एंड माइनस QD दे बोथ विल बी कैंसल्ड आउट. सो ऐड अप करने से क्या आएगा? 2PC divided by 2QD, they both will be cancelled out, तो आपके पास रह जाएगा PC divided by QD. So PP and Q's are cancelled. You are left as the answer A over B is equal to C over D. अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैं डायरेक्टली क्यों काट रही हूँ. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो डायरेक्टली मत करें, आप इसको उधर ले जाए. Q इधर डिवाइड हो रहा है, उधर ले जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. कि P इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो उधर ले जाकर काट दें, यहाँ से ये खत्म हो जाएंगे, उधर ले जाकर कट जाएंगे. तो बात ये है कि आप जैसे भी करेंगे इट विल कंसीडर टू बी करेक्ट. ऑलराइट, कमिंग अप हियर विद द पार्ट नंबर 6. पार्ट नंबर 6 देख लेते हैं एक दफा. आई नीड टू प्रूव A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D. देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है बट एक्चुअली ये बिल्कुल वैसे ही है. आई हैव टू अप्लाई द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड बोथ ऑन इट. ओके, क्वेश्चन मुझे दिया गया है A प्लस B, ऑलरेडी A प्लस B प्लस C प्लस D, और डिनोमिनेटर में क्या है? A प्लस B माइनस C माइनस D. ओके, एंड दिस वन इज गिवन टू मी इक्वल टू A माइनस B प्लस C माइनस D डिवाइडेड बाय इट्स A माइनस B माइनस C प्लस D. ऑलराइट, अच्छा, अब हम देखें जब हम इसके ऊपर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड यूज करेंगे, व्हाट आई एम सपोज्ड टू कैलकुलेट. ठीक है, मैंने क्या चीज कैलकुलेट करनी है? एक दफा मैंने आपको बताया हम प्लस करते हैं, दूसरी दफा हम माइनस करते हैं. अब इसी में ही आप ये नीचे वाला फैक्टर प्लस करें, A प्लस B माइनस C माइनस D. ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय A माइनस B. ओके, अब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं इसके पीछे लिख रही हूँ वी हैव A प्लस B प्लस C प्लस D और फिर माइनस ये वाली चीज. ऑलराइट, अब यही वाली चीज आपके पास दूसरी साइड पर होगी. अब मैं वन बाय वन सॉल्व कर देती हूँ ताकि जरा आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए. यहाँ पर आपके पास आएगा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस A प्लस B माइनस C माइनस D डिवाइडेड बाय, यहाँ पर सॉल्व करें A प्लस B प्लस C प्लस D माइनस A माइनस B प्लस माइनस माइनस प्लस C और प्लस D. नतीजा क्या होगा कि आपके पास ये C और D यहाँ पर कट जाएंगे. You are left as 2A plus 2B divided by, furthermore आपके पास ये रिजल्ट आएगा. It would be A and minus A, B and minus B, they both will be cancelled out. It will become 2C plus 2D. Alright, ठीक है, टेक 2 कॉमन तो आपके पास आ जाएगा A प्लस B डिवाइडेड बाय C प्लस D. यहाँ तक बात खत्म हो गई, ये दोनों कैंसिल हो गए. राइट, अब आप पहुंच गए यहाँ तक. यही चीज अब आपके पास यहाँ पर आएगी. You are going to do it on an other side. Fine. When you will do it an other side, you are left as it's, oh my god,
सॉल्व करेंगे इट इज लेफ्ट एज a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। एक दफा आप इसमें प्लस करेंगे, यहां पर करना था सॉरी, इसमें आ जाएगा प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, और दोबारा आपके पास यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी माइनस डी में माइनस हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस। ओके, मैंने इतनी गंदी तरह से लिखा है कि यू पीपल विल गेट कंफ्यूज, लेकिन बहरहाल इन एनी वे। नेक्स्ट में हमारे पास क्या चीज आएगी, दैट इज a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस a प्लस माइनस माइनस बी माइनस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय, open it, it's a minus b plus c minus d minus a minus minus plus b minus minus plus c plus minus minus d. Okay, now see what is being cancelled there. C and d are being cancelled. You are left as 2a minus 2b divided by, अब यहाँ हमें क्या करना चाहिए, that is what, a and minus a are cancelled, b and minus b are cancelled, so we have 2c minus 2d. okay, take 2 common, it's a minus b divided by 2 times c minus d, यहाँ पर ये भी काट गया। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ बड़े मज़ेदार है, वो ये है कि अब आप यहाँ तक तो पहुँच गए, अब अगर मैं इसके ऊपर दोबारा कंपोनेंडो मेथड यूज़ करूँगी, मैं वापस क्वेश्चन पे चली जाऊँगी। ओके, व्हाट आई नीड टू डू, आप देखें, जो चीज़ हमें प्रूव करनी होती है उसमें हमारे पास a और b एक साइड पे है, c और d दूसरी साइड पे है, तो आप क्या करें, आप इसकी जगह चेंज कर लें, a माइनस b को इधर शिफ्ट कर दें और इसको उधर कर दें। दिस इज व्हाट दैट यू हैव डन इन द ऑल्टरनेटिव मेथड, राइट। तो अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इट्स a प्लस बी ओवर, ये इधर मल्टीप्लाई था, इधर ले जाकर डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये यहाँ डिनोमिनेटर था, ऊपर ले जाकर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर, राइट। अब जब आप a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी ओवर c माइनस डी पर आ गए हैं, राइट। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर अगेन जो है वो मेथड को अप्लाई करें, अगेन बाय यूजिंग द कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस a माइनस बी। ओके, अब यहाँ से देखिए, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b, उससे क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, आप पहुंच गए 2a ओवर 2b पे, कट के आप a ओवर b और सिंपली कहाँ पहुंच गए, a रेशो b पे। ठीक हो गया, यही चीज है आपके पास यहाँ पर, इसको भी अप्लाई करें, c प्लस डी प्लस c माइनस डी डिवाइडेड बाय c प्लस डी माइनस c माइनस डी, ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस c और माइनस माइनस प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए c कट गया, यहाँ से dd कट गया, आपके पास आ जाएगा 2c ओवर 2d, 2 काट दे, c ओवर d मीन्स c रेशो d, and this is what that you need to prove. All right, all the part number 6, part number 7, they all on the same thing. So आप सिर्फ एक चीज कर रहे हैं कि आप इसके ऊपर जो थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, that is named as the componendo and dividendo method, जिसमें आप न्यूमरेटर्स में दोनों को ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर्स में आप उन्हें क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड बोथ। ऑलराइट, आई होप, ओ माय गॉड, एक दफा देख लें। ओके जी, आई होप दैट इट्स क्वाइट क्लियर टू यू। नेक्स्ट पर हम चलेंगे in the question number 2 in another video. I hope that the question is clear to you. अब ये सारे पार्ट्स एक जैसे हैं कि मैं बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ। ओके, तो बहरहाल यहाँ पर जो है वो टाइम की भी मुझे शॉर्टेज है आज, तो बहरहाल यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे उनको करिएगा। स्टिल इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम डू आस्क इन द कमेंट्स। ऑलराइट, सो सी मी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।